आज हम लेकर आए हैं एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसमें एक औरत जिसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, सर्जरी के बाद से उसका बर्ताव उसके दो बेटों को बहुत अजीब लगता है। दोनों भाई जो ट्विंस हैं वो अपनी माँ को रोज शाम जंगल की ओर जाते हुए देखते हैं। इन बच्चों को यकीन हो जाता है कि ये हमारी मम्मी नहीं एक भूतनी है। क्या सच में वो औरत इनकी मम्मी नहीं है? फिर वो कौन है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एंड में आपके लिए जो खतरनाक ट्विस्ट वेट कर रहा है दोस्तों उसे मिस मत कीजिए। तो चलते हैं 2014 में रिलीज हुई ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है गुड नाइट मम्मी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। मूवी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाते हैं जो कि ट्विंस हैं और हूबहू एक जैसे हैं। ये अमीर घर के बच्चे हैं और अपनी मम्मी के साथ इस शानदार घर में रहते हैं। घर के बाहर बहुत बड़ी जगह होती है जो कि इन्हीं की है और दोनों वहां पर मजे से खेलते हैं। इनके बीच कंपटीशन भी होती है कि पानी के अंदर कौन ज्यादा देर तक सांस रोक कर रख पाता है। इस तरह दिन भर खेल कूद कर वो कपड़े गंदे करके घर पर लौटते हैं। यह है इनकी मम्मी जिसने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। कुछ दिन के बाद ये प्लास्टर निकाल दिए जाएंगे लेकिन तब तक वो धूप में नहीं जा सकती। दोनों भाई मम्मी की बैंडेजेस वगैरह देखकर काफी अजीब फील करते हैं लेकिन मम्मी उल्टा बच्चों की हालत को देखकर कहती है ये गंदे कपड़े उतारो और नहाकर साफ कपड़े पहनो। दिन भर खेलते रहते हो और फिर मेरा आकर यहाँ दिमाग चाटते हो। अब जाओ बाथरूम में। दोनों बाथरूम में बैठकर नहाते कम और खेलते ज्यादा हैं। फिर नहा धोकर दोनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो मम्मी जूस ले आती है और सिर्फ एलस को देती है। लूकस एलस के कान में कुछ फुसफुसाता है तो एलस कहता है कि मम्मी लूकस को भी जूस क्यों नहीं दिया आपने? इस पर मम्मी गुस्से में कहती है कि उसे चाहिए तो वो खुद मांग लेगा। दरअसल जब से मम्मी ने सर्जरी करवाई है तब से सिर्फ इलस उनसे बात करता है। लूकस ने मम्मी से बात करना ही बंद कर दिया था और मम्मी भी उसके साथ बात नहीं करती। इतना ही नहीं वो सिर्फ इलस के साथ खेलती हैं। इस गेम में किसी के माथे पर एक स्टिकी नोट चिपका देते हैं और उसे पता लगाना है कि उसमें क्या लिखा है। इस बार मम्मी इलस के माथे पर नोट चिपकाती है और उसे क्लूज भी देती है। वो बता देता है कि इसमें कार लिखा है। फिर इलस मम्मी के माथे पर एक नोट चिपकाता है जिसमें लिखा है मम्मी। बहुत कोशिश के बाद भी मम्मी को पता नहीं चलता कि उसमें क्या लिखा है। तब लूकस क्लू देता है कि उन्हें एनिमल बहुत ज्यादा पसंद है पर मम्मी उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती। एलस सोचता है कि शायद मम्मी अभी भी लूकस से गुस्सा है इसलिए उसकी बात नहीं सुन रही। अब एलस वही क्लू देता है लेकिन मम्मी सही जवाब नहीं दे पाती। एलस बताता है कि वो एक औरत है और उनके दो बेटे हैं। इतना बड़ा क्लू देने के बाद भी जब मम्मी सही जवाब नहीं देती तो दोनों भाई कहते हैं कि मम्मी तुम एकदम बुद्धू हो। ये कहकर वो उठकर चले जाते हैं। लूकस की एक अजीब आदत है, वो कीड़ों मकोड़ों को उठाकर घर ले आता है और फिश टैंक में उन्हें पालता है। फिर दोनों भाई मोबाइल पर गेम्स खेल रहे होते हैं कि अचानक मम्मी आकर फोन छीनकर कहती है कि जल्दी से सो जाओ। दिन के वक्त में मैं बाहर धूप में नहीं जा पाऊंगी इसलिए तुम अच्छे बच्चे की तरह खेलना और बाहर कचरा मत डालना प्लीज। और किसी भी एनिमल को घर में मत लाना क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाएगी। और अगर कोई मेहमान आए तो कह देना कि माँ बीमार है। किसी को अंदर मत आने देना, समझे? अब सो जाओ। दोनों को मम्मी का ये सब कहना बहुत अजीब लगता है। इतना ही नहीं इन्हें यकीन ही नहीं होता है कि ये उन्हीं की माँ है। आधी रात को दोनों भाई कंबल के अंदर बातें करने लगते हैं। एलस कहता है कि भाई उस ऑपरेशन के बाद मम्मी एकदम बदल गई है। आज देखा तुमने कैसे बात कर रही थी, एकदम ऑर्डर दे रही थी हमें। लूकस कहता है कि अबे अगर तेरा ऑपरेशन हुआ होता ना तो शायद तू भी ऐसा ही बोलता। नहीं भाई मुझे तो लगता है कि ये अपनी मम्मी है ही नहीं, कोई और ही है। फिर एलस उठकर मम्मी के कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है तो मम्मी बैंडेज निकालकर चेहरे पर कोई दवा लगा रही होती है। एलस को उसका चेहरा नहीं दिखता लेकिन आईने में उसकी आंख एकदम लाल दिखती है जिसको देखकर एलस डर कर भाग जाता है। मम्मी भी मुड़कर देखती है लेकिन तब तक एलस छुप चुका था। अगले दिन दोनों खेल रहे होते हैं तो कोई कॉलिंग बेल बजाता है। एलस मम्मी को बताने जाता है तो वो सो रही होती है। अब एलस बाहर आ जाता है पर असल में मम्मी सोई नहीं थी, चादर के अंदर स्नैक्स खा रही थी। एलस खुद जाकर दरवाजा खोलता है तो ग्रोसरीज डिलीवर करने के लिए एक आदमी आया है जो बेसमेंट की एक फ्रिज में 2 महीने की सामग्री रखकर चला जाता है। वहाँ मम्मी अलग ही किस्म का ड्रेस ट्राई कर रही होती है। इनके घर के पीछे एक कब्रिस्तान है जहाँ एक गुफा होती है। उसके अंदर ढेर सारे ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े होते हैं। उनके बीच एक छोटी सी बिल्ली होती है। वो उसे चुपके से अपने कमरे में ले आते हैं। हालांकि मम्मी ने तो एनिमल्स घर लाने से मना किया था। वो दरवाजे पर पीटती हैं कि दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम कुछ छुपा रहे हो। दोनों डर के मारे बिल्ली को बेड के नीचे सरकाकर दरवाजा खोलते हैं। मम्मी अंदर आकर पूरे कमरे को छान मारती है। लूकस ऊपर अपने बेड पर चढ़ जाता है लेकिन मम्मी वहां भी ढूंढती है। तभी वो बिल्ली खुद ही नीचे से निकलकर कमरे से बाहर चली जाती है। अब एलस मम्मी पर चिल्लाता है कि आप पागलों की तरह यहाँ क्या ढूंढ रही हैं? इस पर मम्मी उसे खूब पिटती है कि माँ से इस तरह बात करोगे। ऊपर से लूकस चिल्लाता है कि प्लीज मम्मी उसे मत करो, कुछ छोड़ दो। लेकिन मम्मी उसकी एक नहीं सुनती और एलस को खूब मार कर चली जाती है। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं कि मम्मी ये सब कुछ क्यों कर रही है और अचानक इनका बर्ताव इस तरह चेंज क्यों हो गया, या फिर ये मम्मी अपनी है ही नहीं।
शाम को वे मम्मी को जंगल की ओर जाते हुए देखते हैं। क्योंकि मम्मी धूप में तो निकल नहीं सकती, इसलिए वो शाम को ही घर से बाहर निकलती है। दोनों भाई उसे फॉलो करना चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं। तभी वे देखते हैं कि मम्मी जंगल के पास जाकर अपना ड्रेस निकालती है और चेहरे का बैंडेज भी हटा देती है। इनकी कुछ समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी अचानक मम्मी की गर्दन तेजी से हिलती है और उसका सर आगे पीछे ऊपर नीचे करके हर तरफ बुरी तरह हिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। रात को अचानक दोनों की नींद एक साथ खुलती है। उन्हें लगता है कि जरूर कोई भूतनी है जो मम्मी बनकर हमारे साथ रह रही है। अपना शक दूर करने के लिए वो फिश टैंक में से एक कीड़ा निकालकर मम्मी के मुंह पे छोड़ देते हैं। लेकिन मम्मी जरा भी नहीं हिलती और ना ही चौंक कर उठती है कि ये मेरे मुंह पर क्या लगा दिया। कीड़ा उसके मुंह के अंदर जाने लगता है तो दोनों वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया है कि यह इंसान नहीं भूतनी है, इसलिए रेंगते हुए कीड़े को हटा नहीं रही। अगले दिन दोनों भाई सच्चाई का पता लगाने अपनी तरफ से रिसर्च करने लगते हैं। वो पुराने एल्बम्स को देखने लगते हैं। उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें मम्मी के साथ एक औरत है जो दिखने में बिल्कुल मम्मी की तरह होती है। दोनों को शक होता है कि शायद ये दूसरी औरत ही यहाँ मम्मी बनकर बैठी है। फिर भी अपनी मम्मी का नाम जो कि मैरी है उसे इंटरनेट पर सर्च करते हैं। दरअसल मैरी टीवी शोज में आई हुई थी, जिसकी वजह से उसके बारे में कई डिटेल्स नेट पर मिल जाती हैं। एक आर्टिकल में लिखा होता है कि मैरी ने अपना घर बेचने का फैसला किया है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं कि अब हम क्या करें। जो भी हो, ये अपनी मम्मी नहीं है, क्योंकि मम्मी हमें कभी इस तरह नहीं बेचती। फिर वो देखते हैं कि वो बिल्ली जिसे ये लोग उठाकर लाए थे वो बेसमेंट में मरी पड़ी होती है। मतलब इसे इस मम्मी ने ही मारा है। ये सोचकर दोनों बहुत दुखी होते हैं और मरी हुई बिल्ली के पास कैंडल जलाकर खुद भी वहां लेट जाते हैं। फिर अपने कीड़ों वाला फिश टैंक साफ करके इस बिल्ली की बॉडी को उसमें रख देते हैं। इतना ही नहीं, वो कुछ केमिकल्स वगैरह डालकर बिल्ली को इस टैंक में प्रिजर्व करना चाहते हैं ताकि इसकी बॉडी सड़ ना पाए। ये देखकर तो मम्मी एलिस पर बरस पड़ती है कि ये क्या मजाक है। एलिस कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम मेरी मम्मी हो ही नहीं। इस पर मम्मी उसको जोर का चांटा मार देती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। एलिस कहता है कि मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, हमारी माँ के चेहरे पर एक तिल था, तुम्हारे मुंह पर वो कहाँ है। अब मम्मी एलिस को घसीटकर एक कमरे में लेकर जाती है और उसे खूब पीटती है। लूकास दरवाजे पर पीटता है कि प्लीज उस बेचारे को छोड़ दो, एलिस को मत मारो। पर मम्मी नहीं रुकती और एलिस को धो डालती है और जबरदस्ती करती है कि बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बोलो, जल्दी बोलो वरना मार डालूंगी। जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो एलिस कह देता है कि आप ही हमारी मम्मी है। तब जाकर मम्मी उसको छोड़कर अपने कमरे में जाती है। यहाँ एलिस लूकास को बताता है कि भाई वो सच में अपनी मम्मी नहीं है, हमें किसी तरह यहाँ से भागना होगा और अपनी मम्मी को ढूंढना होगा, लेकिन उसके लिए हमें उसकी मार खाने की आदत डालनी होगी। ये सोचकर दोनों एक दूसरे को कसकर चांटा मारकर पीटने की प्रैक्टिस करते हैं। फिर तीर वगैरह तैयार कर लेते हैं। दोनों दरवाजे की रखवाली करने लगते हैं कि जब वो भूतनी दरवाजा खोलेगी तो हम उस पर तीर घुसा देंगे। अगली सुबह वो डोर नॉब को बुक से लॉक कर देते हैं ताकि मम्मी दरवाजा खोल ही ना पाए। फिर दोनों एक जैसा ड्रेस पहनकर बैठ जाते हैं ताकि मम्मी को पता ना चले कि कौन एलिस है कौन लूकास। मम्मी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और फिर कहती है कि देखो बेटा, कल मैंने गुस्से में न जाने क्या कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो और दरवाजा खोलो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तब जाकर दोनों दरवाजा खोलते हैं और वहां उनकी माँ खड़ी होती है। उसके चेहरे का बैंडेज पूरी तरह निकाल दिया गया था। अब वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर इन्हें अब भी उस पर विश्वास नहीं होता। मम्मी एलिस को एक बुमरैंग गिफ्ट देती है। एलिस पूछता है क्या हम इसे बाहर ले जाकर खेल सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये कहकर मम्मी दरवाजा खोलने जाती है कि अचानक ही उसे धक्का लगता है और दोनों बाहर भाग जाते हैं और एक चर्च में जाकर रुकते हैं। वहाँ फादर से दोनों विनती करते हैं कि प्लीज हमें पुलिस स्टेशन लेकर चलिए, हमें अपनी माँ के बारे में कंप्लेंट करनी है। वो भी इन्हें अपनी कार में लेकर जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं, वापस इनके घर। मम्मी बाहर खड़ी होती है। दोनों डर के मारे फादर को चकमा देकर घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। फादर मम्मी से पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। मम्मी उसे कुछ बताती है, लेकिन फिलहाल वो बात हमें नहीं बताई जाती। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये इन बच्चों की असली माँ है या फिर नहीं? कमेंट में बताइए। फिर मम्मी अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और लगता है बेचारी बहुत ही परेशान है। फिर वो एक टेबलेट खाकर सो जाती है। दोनों भाई उसके बेड के नीचे छुपे हुए थे। दोनों धीरे से बाहर आकर मम्मी के हाथ पैर बेड के साथ बांधने लगते हैं। सुबह होती है तो वो चौंक कर उठती है। उसके सामने ये दोनों मास्क पहनकर खड़े हैं और पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ पर है। वो कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये देखो, इस फोटो में वो दूसरी औरत बिल्कुल हमारी मम्मी की तरह दिखती है, तुम वही औरत हो ना? मम्मी कहती है वो मेरी फ्रेंड है बेटा, हम दोनों एक ही जैसा ड्रेस करते हैं और दिखने में भी एक जैसा लगते हैं, मेरा विश्वास करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब दोनों भाई मम्मी की सर्जरी से पहले की वीडियोस देखते हैं जिसमें उसकी आंखों का रंग ब्राउन होता है। अब वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से मम्मी की आंखों को देखते हैं, लेकिन वो ब्लू होती है। एलिस कहता है देखा देखा देखा, मेरी मम्मी की आंखें ब्राउन थी और तुम्हारी ब्लू है।
मम्मी चिल्लाती है कि हे भगवान, वो लेंस अभी बाथरूम में है, तुम जाकर देख लो। एलिस भी जाकर चेक करता है। अब एलिस को भी जरा डाउट होता है कि कहीं यही हमारी मम्मी तो नहीं, कहीं हम खामखा शक तो नहीं खा रहे। इतने में लूकास आकर कहता है कि ये हमारी मम्मी नहीं है, चलो असली मम्मी को ढूंढने निकलते हैं। लेकिन एलिस कहता है कि अगर यही असली मम्मी हुई तो तब। इस पर दोनों भाइयों में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। आखिर में एलिस भी लूकास की बात मान ही जाता है। यहाँ मम्मी चिल्लाती है कि चुपचाप रस्सियां काट दो वरना तुम्हारी खैर नहीं एलिस। इतने में एलिस उसके मुंह पर पानी फेंक देता है। अब वो शांत होकर कहती है कि एलिस बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मम्मी को बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज जाकर कैंची लाओ और इसे काट दो। तभी एलिस उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें मम्मी ने एलिस से जबरदस्ती बुलवाया था कि आप मेरी मम्मी है। एलिस कहता है कि हमारी माँ कभी हमसे जबरदस्ती नहीं बुलवाती, समझी, इसलिए मुझे पता है कि तुम हमारी मम्मी नहीं हो। मम्मी अब विनती करती है कि मैं गुस्से में थी, लेकिन आगे से मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, कभी नहीं मारूंगी, प्लीज मुझे खोल दो बेटा। एलिस भी जरा शांत हो जाता है और रस्सी काटने जाता है, पर तभी लूकास उसको रोक कर कहता है, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? ये मम्मी होती तो इसके चेहरे पर तिल होता, लेकिन इसके चेहरे का तिल तो मिट रहा है। तब एलिस जाकर उस तिल को हाथ से मिटाता है तो वो मिट जाता है। मम्मी कहती है कि मैंने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये प्लास्टिक सर्जरी की थी और इस सर्जरी में मेरा तिल भी निकाल दिया गया, समझे तुम। लेकिन ये दोनों लड़के अब मम्मी की किसी भी बात को मानने वाले नहीं थे। अब वो मम्मी का सर एकदम टाइट बांध देते हैं ताकि वो हिल भी ना पाए। फिर एक लेंस से सूरज की रोशनी को उसके चेहरे पर फोकस करके उसको जलाकर टॉर्चर करते हैं कि सच बताओ हमारी मम्मी कहाँ है। वो दर्द के मारे चीखने लगती है तो वो उसके मुंह पर टेप चिपका देते हैं। फिर बाहर जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज हमारी मम्मी को जल्दी हमारे पास भेज दो। इतने में रेड क्रॉस से कुछ लोग डोनेशन मांगने आते हैं। मम्मी मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन वो मुंह खोल नहीं पाती। एलिस उन लोगों से कहता है कि मम्मी बाहर गई हुई है। वो भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम उनका इंतजार कर लेंगे, अब क्या करें। ये सोचकर एलिस झट से जाकर कुछ पैसे ले लेता है और उनको दे देता है। वो कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत ज्यादा है, हम तुम्हारी माँ से मिलने के बाद ही डोनेशन लेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। पर एलिस झूठ कहता है कि मैंने मम्मी से फोन पर पूछा और उन्होंने ये पैसे देने को कहा। वो भी पैसे लेकर एलिस को रिसिप्ट देकर चले जाते हैं। इसी बीच मम्मी किसी तरह मुंह से टेप निकाल लेती है और हेल्प करके चिल्लाती है, लेकिन तब तक रेड क्रॉस वाला बहुत दूर जा चुके थे। अब ये दोनों लड़के मम्मी के ओंठों को फेविक्विक जैसी किसी गम से चिपका देते हैं ताकि ये कभी मुंह खोल ही ना पाए। कुछ देर के बाद जब खाना देना होता है तो वो मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैसे खुलता। फिर वे कैंची से उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैंची मम्मी के मुंह पे लगकर खून बहने लग जाता है। किसी तरह वे उसे खाना देते हैं। मम्मी को बाथरूम जाने के लिए भी वे नहीं खोलते, बेचारी वहीं पेशाब कर देती है। दोनों फिर पूछते हैं कि हमारी मम्मी कहाँ है, पर अब मम्मी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती है कि उसकी कोई भी बात इन्हें कन्विंस नहीं करने वाली। फिर वे मम्मी की नाक बंद करके उसे टॉर्चर करते हैं। फिर बेड जो कि गीला हो चुका था उसे चेंज करने के लिए एलिस मम्मी की रस्सी काट देता है। तभी बेड को चेंज करने के बहाने मम्मी एलिस को बेडशीट में फंसाकर कमरे से बाहर भागती है। पर इन दोनों ने दरवाजे पर एक टाइट वायर बांध रखा था जिसकी वजह से मम्मी बाहर जाकर मुंह के बल गिर जाती है और वहीं पर बेहोश। जब उसे होश आता है तो वो बेसमेंट में होती है और उसके चारों तरफ कैंडल्स जल रहे होते हैं, वैसे ही जैसे इन्होंने बिल्ली की लाश के साथ किया था। तब एलिस पूछता है कि अब बताओ मेरी और लूकास की मम्मी कहाँ है, हम उनके पास जाना चाहते हैं। तो मम्मी खोलती है वो माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट जिसे सुनकर दोस्तों मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कहती है कि बेटा एलिस, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारी मम्मी हूँ क्योंकि लूकास कब का मर चुका और उसकी मौत के कारण तुम नहीं हो बेटा, इसलिए अपनी गिल्ट फीलिंग से बाहर निकल जाओ प्लीज। और अब पता चलता है कि सच में क्या सच है। उस दिन जब एलिस और लूकास पानी में डुबकी लगाकर कंपटीशन कर रहे थे कि पानी के अंदर ज्यादा देर कौन सांस रोक सकता है, उसी दौरान लूकास पानी में डूबकर मर गया था क्योंकि एलिस ने उसे ये गेम खेलने के लिए बुलाया था। तो एलिस के मन में ये बात बैठ गई कि मेरी वजह से लूकास मरा। उस हादसे के बाद इनकी मम्मी और पापा का डाइवोर्स भी हो गया, जिसकी वजह से एलिस का मानसिक तनाव और भी बढ़ गया था। वो इमेजिन करने लगा कि लूकास मरा नहीं, जिंदा है और हमेशा मेरे साथ रहता है। मूवी की शुरुआत से हम जिस लूकास को देख रहे थे वो महज एलिस की कल्पना थी। पूरी मूवी एलिस की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, इसलिए लूकास को एक रियल कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। अभी तो आपने देखा होगा कि शुरू से लेकर अब तक मम्मी सिर्फ एलिस से ही बात कर रही थी, लूकास से नहीं। जब एलिस कहता है कि लूकास को जूस दो, तब मम्मी जो कि जानती थी कि लूकास सिर्फ एलिस की कल्पना में जीता है, वो मजाक में कह देती है कि अगर लूकास को चाहिए तो उसे खुद मांगने को कहो। लूकास का वो काल्पनिक कैरेक्टर मम्मी से बात करने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन मम्मी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर फूड डिलीवर वाला, रेड क्रॉस के लोग और चर्च का फादर सभी केवल एलिस से बात करते हैं क्योंकि सिर्फ एलिस एग्जिस्ट करता है, लूकास नहीं। लूकास के मरने के बाद एलिस गिल्ट फीलिंग में जीता रहा, जिस दौरान जब मम्मी की प्लास्टिक सर्जरी हुई तो उसे कई टैबलेट्स लेने पड़े थे।
उन टैबलेट्स की वजह से उसका मूड भी कभी कभी चेंज हो जाता था। इस वजह से एलिस को लगा कि मेरी मम्मी जो मुझे कभी नहीं डांटती थी वो मुझे मारने लगी है, गुस्सा करने लगी है, इसीलिए ये मेरी मम्मी हो ही नहीं सकती। जब शाम ढलने के बाद मम्मी बाहर निकलती है तो ताज़ा हवा खाने जंगल की ओर जाती है, क्योंकि उसे धूप में जाना अलाउड नहीं था। उस दिन जब एलिस ने देखा कि जंगल के पास जाकर मम्मी ड्रेस उतारकर सर का हर हिस्सा हर दिशा में वायलेंटली हिला रही है, उसके तुरंत बाद के शॉट में एलिस की नींद खुल जाती है। मतलब वो सपना देख रहा था, लेकिन एलिस ने सच में वो कीड़ा मम्मी के मुंह में रखा था। लेकिन टैबलेट्स की वजह से मम्मी इतनी गहरी नींद में थी कि उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ, पर वो कीड़ा मम्मी के मुंह के अंदर नहीं गया था। टैबलेट्स की वजह से ही उसे ज्यादातर होश नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए एलिस उसके हाथ पैर आसानी से बांध पाया। मम्मी एलिस को सारा सच बता देती है, लेकिन एलिस उस पर विश्वास करने का नाम ही नहीं लेता। उसकी दिमागी हालत इस हद तक पहुंच गई थी कि अब चाहे मम्मी उसे कुछ भी बता दे, लेकिन वो इसे अपनी मम्मी नहीं कोई और ही मानता है और उसे खत्म कर देना चाहता है। वो कहता है कि तुम मेरी मम्मी होती तो लूकास जरूर नजर आता। तो बताओ अभी लूकास क्या कर रहा है? मम्मी बार बार कहती है कि मैं नहीं बता सकती क्योंकि लूकास मर चुका है। एलिस बेटा, अगर लूकास को नहीं देख सकती तो तुम मम्मी हो ही नहीं सकती। ये कहकर वो घर को ही जला डालता है। मम्मी तड़प रही होती है क्योंकि आग हर तरफ फैल जाती है। जब आग फिश टैंक के उस सोल्यूशन पर पड़ती है जिसे इन लोगों ने बिली को प्रिजर्व करने के लिए रखा था, तो वो जगह ही फट जाती है। मम्मी वहीं पर जलकर राख हो जाती है। घर को जलते हुए देखकर पड़ोसी फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं और वो आग बुझाने वाले होते हैं। तभी एलिस वहां से बचकर भागता है और उसके साथ उसका काल्पनिक भाई लूकास भी होता है। एक जगह पहुंचकर एलिस अपनी मम्मी को देखता है। अब उसे तसल्ली होती है कि नकली मम्मी मर चुकी है और ये मेरी असली मम्मी है। वो खुश होकर लूकास को बताता है कि भाई हमारी असली मम्मी मिल गई। तीनों मिलकर जलते हुए अपने घर को देखकर स्माइल करते हैं। दरअसल जिस तरह इतने दिन एलिस लूकास को इमेजिन कर रहा था, उसी तरह अब वो अपनी माँ को भी इमेजिन करने लगता है और खुश हो लेता है। उसे नहीं पता कि उसकी असली मम्मी को उसने खुद जला डाला और यहाँ पर वो अकेला है। अब वो इस काल्पनिक मम्मी और काल्पनिक भाई लूकास के साथ ही रहेगा। देखा दोस्तों, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम भी आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना चाहते हैं, पर नहीं करेंगे। प्यार से बोलेंगे कर दो प्लीज। साथ ही